हेलो नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम। मैं कुमार गजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार गजेंद्र पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए डेली एनालिसिस लेकर के आते हैं। जो भी आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या फिर जो भी जीके जीएस कंप्यूटर साइंस, तो डेली एनालिसिस आपके लिए लेकर के आते हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो 10 फरवरी का आपका एग्ज़ाम हुआ, उसका फर्स्ट शिफ्ट का संपूर्ण एनालिसिस मैथ और रीजनिंग का आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। लगभग मैथ के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, मोर देन 20 के आसपास से क्वेश्चंस हैं। तो 1 बाय 1 सभी को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो पहला क्वेश्चन था कि शब्द दे रखा है आपको कोई वर्ड, अर्जुन के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह क्रमबद्ध किया जा सकता है। जब आपके पास में क्रमबद्ध किसी शब्द को क्रमबद्ध कराने का पूछा जाए कि उसको क्रमबद्ध कीजिए, कितने तरीके से कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उस शब्द के अंदर में नंबर ऑफ आपको लेटर्स देखने। तो कितने हैं, तो अर्जुन के अंदर 5 लेटर्स हैं। अब 5 लेटर्स हैं तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका फैक्टोरियल 5 कर देना है। फैक्टोरियल 5 आप जानते हैं किस तरीके से लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 चौक 20, 20 दिए 60 और 60 दूनी 120। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 4 घंटे ज़्यादा लेता है। मतलब ए और बी जितने काम को करते हैं उससे ए 4 घंटे ज़्यादा लेता है, बी उसी काम को करने में 9 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ए अकेला उस काम को करने में, उस काम को कितने दिन में करेगा। कितने दिन में, सॉरी यहाँ पर घंटे है, दिन नहीं है, कितने घंटे में करेगा। तो आप जानते हैं जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो ए बी कितने दिन में करेगा उस काम को, दोनों ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी करेंगे उस काम को 4 इंटू 9 और उसका अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 कितना होता है 6। मतलब ए प्लस बी कितने घंटे में करेंगे, 6 घंटे में। और ए कितने में कर रहा है, ए कर रहा है ए प्लस बी से 4 घंटे ज़्यादा में। तो ए करेगा 6 + 4, ये हो गया आपका 10 घंटे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो गया है वो हो गया 10 घंटे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में दे रखा है कि आशावादी को वो बोल रहा है प्रसन्न, कि आशावादी को प्रसन्न बोल रहा है, तो निराशावादी को क्या लिखेंगे। तो आप जानते हैं आशावादी प्रसन्न, तो निराशावादी क्या हो जाएगा, उदास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 को हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 72 इंटू 5/18, या अगर मीटर पर सेकंड में, तो 18 चौक 72, तो ये कितना हो गया 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब जो ट्रेन की चाल है वो मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। और वो पार कितने में कर रहा है, 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म को पार 20 सेकंड में कर रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड चाल है, तो 20 इंटू 20, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है, ये की उसने 20 सेकंड में 400 मीटर उसने क्या की ट्रेवल। जब प्लेटफॉर्म आ रहा है तो आप जानते हैं जब प्लेटफॉर्म और जब ट्रेन आती है तो ट्रेन दोनों की क्या है, डिस्टेंस आपस में जुड़ जाती है। तो कितना हो गया, तो 400 के अंदर क्या क्या ऐड है, 400 के अंदर है एक तो ट्रेन की लंबाई और ये आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कितना है 400 मीटर, प्लेटफॉर्म की कितनी है 200, तो ट्रेन कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 200 मीटर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, रीजनिंग से क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई 5 नदी हैं, ए बी से छोटी मगर ई से लंबी है। मतलब बी से तो छोटी है ए, लेकिन ई से लंबी है। ठीक है, सी सबसे लंबी है, सी सबसे टॉप पे है। डी बी से बहुत छोटी है मगर ए से कुछ लंबी है, तो डी की पोजीशन कहाँ हो जाएगी, बी और ए के बीच में हो जाएगी। तो पूछा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी, तो आप जानते हैं छोटी से छोटी क्या होगी, ई नदी होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि पी क्यू से 6 गुना है, मतलब पी रेशो क्यू, पी क्यू से 6 गुना है। यदि क्यू 1 है तो पी कितना है 6। तो पूछा है कि क्यू पी से कितने % कम है। तो क्यू कितना कम है, 5 कम है।
किससे? 6 से, इंटू 100। तो 5/6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 83.33%, मतलब 83 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। मतलब ये फादर है और ये सन है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है, तो 1:4 ये रेशियो हो गया। बोल रहा है यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, तो 1:7। तो आप जानते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 5 इंटू ये डिफरेंस कितना हो गया 3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस 5 एकम 5 और 7 एकम 7 और 4 एकम 4, तो डिफरेंस कितना हो गया 3 का। तो 3 से कटा 3, तो कितनी आ गया 5। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? पिता की वर्तमान आयु याद करनी है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 5 7 35। और ये कब की आएगी? 35, 5 वर्ष पहले की। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 35 + 5, तो ये कितना हो गया आपका 40 वर्ष होगी पिता की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मानो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, 10% लाभ पर बेच दिया उसने 110 में। बोल रहा है यदि वे 350 रुपये ज़्यादा पर बेचता प्लस 350 ज़्यादा पर बेचता तो उससे 15% का लाभ होता। मतलब उसको कितने में बेचता वो? 115 में। तो पहले कितने में बेचा? 110 में, और अब कितने में? 115 में। मतलब कितने की वृद्धि? 5% की। और वैसे कितने की? 350 की। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 350 इंटू क्रय मूल्य कितना हो गया 100। तो 5 7 35, तो 70 इंटू 100 ये हो गया आपका 7000। तो 7000 रुपये आपका क्या हो गया CP। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 50 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर 40 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो उसका मुख किस दिशा में है? तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ देखना है कि वो लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा नहीं है कि वो कितना चला, 40 किलोमीटर, ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ओनली आपको डायरेक्शन दे रखी है, तो डायरेक्शन ज्ञात करनी है। तो बोला पहले दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण की ओर गया नॉर्थ में, फिर बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, ये लो जी, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, ये लो। तो पूछा किस दिशा में है? दक्षिण, फिर उसके बाद पूर्व और फिर उसके बाद में उत्तर। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि एक क्लास का औसत वजन 15 किलोग्राम और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम, दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है। यदि दूसरी क्लास में छात्रों की संख्या 68 है, तो पहली क्लास में छात्रों की संख्या क्या है? तो एलिगेशन मेथड से सोल्व करेंगे। ये पहली क्लास और ये सेकंड। पहली क्लास का औसत वजन 15, दूसरी का 30, एवरेज कितना है 25। तो आप यहाँ देखेंगे ये कितना आ जाएगा 5, इसका डिफरेंस अनुपात 10, तो आ गया 1:2। 1:2 पहली क्लास और दूसरी क्लास में छात्रों का अनुपात। बोल रहा है दूसरी क्लास में छात्रों की संख्या 68 है, मतलब ये कितनी है 68, तो ये कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 34। तो पहली क्लास में छात्रों की संख्या कितनी होगी? 34। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि घर को रसोई, तो पौधा क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात करो। 12.5% कितना हो गया? 1/8। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 3/8। ठीक है। बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो 3 वर्ष में साधारण ब्याज कम कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3500। पूछा है मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन कितना है? 8। तो आप मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 700 और 8 7 56। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? 5600 रुपये आ गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी 5600। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि सुनीता लड़कियों की पंक्ति में दोनों छोरों से 35वें स्थान पर है। उस पंक्ति में लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो 35वें स्थान पर है सुनीता। ये सुनीता है लेफ्ट साइड से 35वें पे और राइट साइड से भी 35वें पे। तो आप जानते हैं जब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 35 + 35 - 1। क्यों?
क्योंकि लेफ्ट साइड से 35 हो गया, राइट साइड से 35 हो गया, लेकिन किसको लेकर के हम कैलकुलेट कर रहे हैं? सुनीता। तो सुनीता 2 बार काउंट हो गई, तो -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 35 दूनी 70 -1 69। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 60 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3:4 है, तो मान लेते हैं संख्या क्या होगी? 3x और 4x। तो x क्या हो जाएगा? HCF। x हो गया हमारा HCF। तो आप जानते हैं दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या 3x इंटू 4x बराबर HCF x इंटू L हो गया 60। तो x से कटा x, 4 3 12, तो x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू 5 आ गई, तो 3x प्लस 4x, तो ये हो गया 12x। 7x, तो x बराबर कितना हो गया? 7 इंटू 5, तो बराबर हो गया 7 पंजो 35। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो गया। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।